बच्चों, आज हम द्वितीय वर्ष कला में समाजशास्त्र विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय समाज में सामाजिक समस्या के अंतर्गत जो विषय पढ़ेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है घरेलू या पारिवारिक हिंसा। आप जानते हैं कि पारिवारिक समस्याओं में घरेलू हिंसा भी आधुनिक युग में एक बहुत ही प्रमुख समस्या के रूप में उभर रही है। यद्यपि घरेलू हिंसा परिवार में किसी सदस्य के प्रति हो सकती है, परंतु पारिवारिक हिंसा का संबंध मुख्यतः महिलाओं से होता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि अक्सर जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो पति पत्नी, सास ससुर, आपस में देवर ननंद, जेठानी देरानी, मतलब महिलाएं या फिर पुरुष महिलाओं के प्रति होता है। तो इसमें एक पक्ष, भाई भाई भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर हाँ मुख्य रूप से जो होता है वो महिलाओं के प्रति जो हिंसा होती है उसके बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। सबसे पहले घरेलू या पारिवारिक हिंसा का अर्थ क्या है ये हम जानेंगे, उसके बाद हम उसके कारण जानेंगे और उसके बाद हम उसके सुझाव, उसको कैसे दूर किया जा सकता है, ये हम इसमें पढ़ेंगे। बच्चों, जब अर्थ जैसे कि नाम से ही मालूम पड़ रहा है, घरेलू या पारिवारिक हिंसा, मतलब घरेलू मतलब घर में, पारिवारिक मतलब भी परिवार के अंतर्गत जो हिंसा मतलब मारपीट जो होती है उसे हम घरेलू या पारिवारिक हिंसा कहते हैं। जब परिवार के किसी सदस्य या सदस्यों के द्वारा किसी व्यक्ति, मतलब उसी परिवार के किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ मारपीट या झगड़ा किया जाता है तो उसे घरेलू या पारिवारिक हिंसा कहा जाता है। पारिवारिक हिंसा में जो मुख्य बातें आती है वह है कि जो महिलाओं के निकट रिश्तेदार हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, सास ससुर, देवर ननद, भाभी, या परिवार के अन्य किसी सदस्य द्वारा अथवा अन्य व्यक्तियों द्वारा किया जाने वाला हिंसात्मक व्यवहार या उत्पीड़न जो नारी को शारीरिक एवं मानसिक आघात पहुंचाता है, उसे हम पारिवारिक हिंसा या घरेलू हिंसा होता है। अब ये किस कारण से की जाती है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। मुख्यतः तो अपन देखते हैं कि दहेज के कारण ही होती है, मुख्य रूप से तो दहेज के कारण होती है, पर उसमें बहुत सारी चीजें और दूसरी भी हैं अपने यहाँ पे, तो उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो कारण पहला है, सबसे पहले बात है पुरुष प्रधानता। आप जैसा जानते हैं कि हमारा भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज है, क्योंकि यहाँ पुरुषों के आधार पर ही सब कुछ निर्धारित होता है। इसलिए क्योंकि पुरुष प्रधान है तो आप विश्व के सभी समाज देख लीजिए, लगभग भारत ही नहीं विश्व के सभी समाजों में पुरुष प्रधानता पाई जाती है और वह एक शक्ति का प्रतीक माना गया है कि पुरुष बलवान होता है, तो वो अपनी श्रेष्ठता, शक्ति एवं पुरुष को स्थापित करने के लिए, साबित करने के लिए नारी पर अत्याचार करता है। तो ये हो गया आपका पहला, पुरुष प्रधानता। दूसरा कारण है महिलाओं की पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता। सिंपल सी बात है कि भारत में स्त्रियां की पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता बहुत अधिक पाई जाती है। पश्चिमी देशों में तो ये कम हो गया है कि पश्चिमी देशों में तो महिलाएं भी बाहर निकल के कंधा से कंधा मिला के काम कर रही है, लेकिन भारतीय समाज में अभी भी महिलाएं घर पर ही रहती है और उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती, क्योंकि वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं है। वो हमेशा अपने पति पर, अपने बेटे पर, अपने पिता पर निर्भर रहती है। तो इस कारण से जो महिलाओं की जो पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता है, इस कारण से भी समाज में घरेलू या पारिवारिक हिंसा होती है। तीसरी महत्वपूर्ण जो इसका कारण है वो है अशिक्षा। अशिक्षा, कि आप जानते हैं महिलाओं में हमारे यहाँ पर ज्यादा अध्ययन अध्यापन का उनको काम नहीं दिया जाता, उनको घर के काम में ही लगा दिया जाता है और घर के काम में करती है तो वो उनसे वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती, और शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती तो उनको रोजगार के अवसर प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिए
अशिक्षित रह जाती है तो पुरुष उन्हें हमेशा उन पर अत्याचार करते रहते हैं। फिर है चौथा पॉइंट, महिलाओं के प्रति विद्वेष। जैसे आपको पहला बताया कि पुरुष प्रधानता समाज है हमारा, तो हमारे यहाँ पर महिलाओं के प्रति विद्वेष ज्यादा रहता है। चाहे सास देख लो, सास बहू के झगड़े हमेशा चलेंगे, ननंद और भाभी के झगड़े हमेशा चलेंगे। और पुरुषों में भी यही पाया जाता है कि वो महिलाओं के प्रति, महिलाओं को एक उपभोग की वस्तु के रूप में देखते हैं, न कि एक साथी के रूप में मानते हैं। अगर वो साथी माने तो कंधा से मिला के बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन वो एक महिलाओं को एक मतलब जैसे मानते हैं जैसे तो अनपढ़ गंवार है, इसको क्या है। कभी कोई समाज परिवार में कोई मुसीबत आती है तो पुरुष पुरुष ही लोग बाग निर्णय कर लेते हैं। महिलाओं को तो ऐसा माना जाता है कि ये तो ठीक है, घर के काम करने वाली है, इसमें क्या दिमाग होगा। तो उस प्रकार से विद्वेष की जो भावना है उस कारण से भी पारिवारिक हिंसा होती है। सामाजिक कुप्रथाएं, आप जानते हैं हमारे यहाँ पर कई प्रकार की सामाजिक कुप्रथाएं हैं। जैसे पुत्र उत्पन्न होगा तो वंश आगे बढ़ेगा, तो एक तो पुत्र की लालसा, तो हमेशा लड़कियों को एक हीन दृष्टि से देखा गया है। दूसरी बात है दहेज, आर्थिक लाभ के लिए दहेज दिया जाता है। तो जिसके भी घर में महिला होती है तो वो ये सोचते हैं यार इसको साला शादी करनी तो पैसा लाना पड़ेगा, या जिसके घर में लड़का होता है तो वो सोचता है कि मेरा लड़का है तो मैं इसको अच्छे मूल्य में खरीदूं, वो अच्छा इसका मतलब दहेज का मूल्य लूं। तो ये हमारी कुप्रथाएं हैं जो समाज में पाई जाती है। इस कारण से भी घरेलू हिंसा और पारिवारिक हिंसा होती है। फिर पारिवारिक तनाव का मतलब यह है कि हमारे यहाँ पर संयुक्त परिवार रहता है, तो कुछ लोग बाग तो अच्छा काम करते हैं, कमाते हैं, कुछ लोग बिल्कुल निठल्ले रहते हैं जो काम नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं और खाते पीते हैं रहते हैं। तो उस कारण से परिवार में तनाव भी होता है, भाइयों भाइयों में, पति पत्नी में, कई प्रकार के उसमें तनाव होते हैं, पारिवारिक तनाव होते हैं। तो उस कारण से भी घरेलू हिंसा पाई जाती है। सातवां जो कारण है वो है मुख्य रूप से भारत में तो बहुत ज्यादा फैल रहा है, नशा। नशा कई प्रकार का होता है, चाहे तंबाकू का हो, शराब का हो, अफीम हो, ड्रग्स लेने वाले बहुत सारे लोग बाग मिल जाते हैं। तो ये नशा भी व्यक्ति को, पुरुष को महिलाओं के ऊपर अत्याचार करने के लिए उकसाता है। ठीक है ना। फिर है आठवां जो पॉइंट है, अपराधी के प्रति निष्क्रियता। इसमें मैं सबसे बड़ी बात मानता हूँ कि महिलाओं की बात है, कि महिलाएं हमेशा क्या करती है कि जो अपराधी होता है, जो उसके खिलाफ हिंसा करता है, उसके प्रति वो इग्नोर कर जाती है। अरे छोड़ो यार, पति तो है, अरे भाई तो है, अरे पिता ही तो है। तो जो ये निष्क्रियता है, इस निष्क्रियता के कारण भी हमारे देश में अपराध बहुत अधिक बढ़ रहे हैं। नौवा, परिवार के सदस्यों द्वारा भड़काना। हमेशा आपने देखा होगा कि बहू है तो बहू के प्रति जो उसकी सासू होगी तो वो अपने बेटे को कहेगी कि तेरी बहू ने ऐसा किया, तेरे उसने ऐसा किया, तेरे उसने ऐसा किया। तो ये पारिवारिक के सदस्यों के द्वारा जो भड़काना होता है, या किसी के प्रति और दूसरे के प्रति भी जो भड़काने की जो प्रवृत्ति होती है, चाहे तो परिवार के सदस्यों के द्वारा या अड़ोस पड़ोस के द्वारा या मित्रों के द्वारा जो भड़काने की प्रवृत्ति है, उस कारण से भी परिवार में पारिवारिक हिंसा या घरेलू हिंसा होती है। तो ये तो हो गया आपका घरेलू या पारिवारिक हिंसा का अर्थ और कारण। अब आते हैं इसके दूर करने के क्या सुझाव है। सबसे महत्वपूर्ण बात है आश्रय की व्यवस्था, कि जब लड़ाई झगड़ा होता है तो घर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ऐसे लोगों को जो हिंसा से पीड़ित हैं, उनको आश्रय की व्यवस्था होनी चाहिए, उनको आश्रय मिल जाए, उनको खाना पीना मिल जाए, ऐसी व्यवस्था सरकार के द्वारा होनी चाहिए। दूसरा, रोजगार की व्यवस्था। जैसे कह भी रहे हैं कि 33% महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, तो वो रोजगार, महिलाओं को विशेष रूप से रोजगार उपलब्ध हो, ताकि वो आत्मनिर्भर होगी तो उसके प्रति ऐसी हीन भावना नहीं होगी। तीसरी बात है शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। जब महिला शिक्षित हो जाएगी, पढ़ लिख लेगी, कानून और अधिकारों के बारे में अपने जान जाएगी, तो वो उनके प्रति लड़ सकती है। चौथा, दंड की व्यवस्था। जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है उनके लिए कई प्रकार के संवैधानिक प्रावधान होने चाहिए, ताकि उनको, जो ऐसे लोग हों
जो अत्याचार करते हैं या हिंसा करते हैं, मारपीट करते हैं, उनको दंड की व्यवस्था हो। महिलाओं के लिए पांचवा जो विषय है, सुझाव है कि महिलाओं में के लिए न्यायालय की स्थापना हो विशेष, कि ताकि उन्हें तुरंत न्याय मिल सके। कि क्या होता है कि आप देखते हैं कोर्ट बने होते हैं, उनमें पेशियों पे पेशियों, पेशी पे पेशी चलती रहती है और कुछ होता नहीं है। और अन्य अंत में अंत तो गत्वा महिला थक करवा सहमति कर लेती है, कुछ कर लेती है। तो महिलाओं के लिए अलग से न्यायालय की स्थापना होनी चाहिए ताकि वो अपने हक के लिए लड़ सके। फिर छठा, सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि उनको कानूनी सहायता एवं परामर्श केंद्र की स्थापना करनी चाहिए ताकि उन्हें फटाफट कानूनी सहायता और परामर्श मिल जाए कि उसके साथ क्या हुआ और उसको क्या करना चाहिए आगे। सातवां जो है, महिला संगठनों की स्थापना। महिलाओं के विभिन्न संगठन बनाए जाए जो महिलाओं को जागरूक करे और उन्हें आगे बढ़ाए, उनके उनके अधिकारों और कर्तव्य के बारे में बोध करावे। और अंतिम है वैचारिक परिवर्तन, कि हमारे समाज में जो ये स्त्री और पुरुष के बीच में जो वैचारिक जो खाई बनी हुई है कि महिलाएं तो हीन होती है और पुरुष बहुत उत्तम होते हैं, इसको परिवर्तन करना आवश्यक है सभी के मन में। हमेशा ये मानना पड़ेगा कि स्त्री और पुरुष एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं या एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर ये दोनों साथ रहेंगे तो ही उस चीज का महत्व है, अगर ये दोनों अलग हो गए तो उस चीज का कोई महत्व नहीं है। तो ये हमको वैचारिक परिवर्तन करना होगा, तभी जाकर हम घरेलू या पारिवारिक हिंसा को दूर कर सकते हैं। तो बच्चों धन्यवाद, ये आज का टॉपिक। ओके बेटा।